जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपने घटना चक्र का नाम सुना होगा, उम्मीद है दोस्तों जो इसकी टॉप सीरीज आती है बहुत सफल 2021 की, अगर मैं सबसे सफल बात करूं यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए प्रैक्टिस सेट था वो कौन सा था, वो आपका दोस्तों घटना चक्र था। यहां से अगर जीएस की बात करें, लगभग दोस्तों 25 सवाल सिर्फ इसी बुक से, लगभग मतलब 10 प्रैक्टिस सेट 25 से 30 सवाल, 50 में से 25 से 30 सवाल इसी बुक से दोस्तों देखने को मिले थे सेकंड शिफ्ट में, और पहली शिफ्ट में भी अच्छा वेटेज इसका रहा था। तो अगर मैं बात करूं 2021 की सबसे सफल बुक का, तो यही थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2021 की आपको कहीं ना कहीं बुक जरूर मिल जाएगी, और उसको उठाएं और अपने जो प्रीवियस ईयर हैं उनको मिलाकर देखें, तो आपको लगेगा दोस्तों 2021 की सबसे सफल बुक जो रही वो टोहो सीरीज रही। इसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका प्रैक्टिस नंबर 1 है। ये 2022 का नया एडिशन है, 2022 में नया एडिशन आया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो आपके जीके जिसके उनको करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप पेट की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। अतरंजी खेड़ा से बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से लोहे के साक्ष्य, प्रारंभिक लोहे के साक्ष्य अगर बुझाया तो कहाँ से मिले, प्रारंभिक लोहे के साक्ष्य यहीं से मिले। और ये किस स्थल पर था, ये आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों, ये यूपी में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, और लोहा सबसे पहले जहाँ आपको सभी को याद होगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। कहाँ से दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सबसे पहले लोहे के साक्ष्य जो थे वो यहीं से पाए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया, तो क्या बोले, इतरेय ब्राह्मण में किया गया। इतरेय ब्राह्मण, इतरेय और कौशिकी, ये किसके वेद हैं, ये ऋग्वेद के दोस्तों उपवेद कहे जाते हैं। क्या बोलेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या बोलेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हो जाएंगे, इतरेय और कौशिकी हो जाएंगे। उसी में इतरेय ब्राह्मण में दोस्तों राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। आप सभी को इंपॉर्टेंट होगा। इनका जन्म अगर वो दोस्तों पूछा है, इनका लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु इनकी कहां पर हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया, आप सभी को याद रखना। और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो क्या बोलेंगे, बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, बोधगया में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और बुझा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके पेट के सिलेबस के अनुसार 50 क्वेश्चन जी के जिसमें एक अच्छा वेटेज लिए हुए। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर औरंगजेब। औरंगजेब को पता होगा। शासनकाल की बात करें तो 1707 में इसकी मृत्यु हुई। पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया भी था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1707 में। कई बार एग्जाम में मृत्यु पूछी है, क्योंकि मृत्यु इसलिए औरंगजेब की पूछी जाती है क्योंकि इसी की मृत्यु के बाद दोस्तों इसका पतन शुरू हो गया था। इसका क्या नाम उसका, ये मुगल काल का, इसलिए इसकी मृत्यु एग्जाम में बहुत बार आई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। 1857 से विद्रोह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर बन सके सभी दोस्तों करवा चुका हूं अभी तक, बस जरूरत है तो आपको जुड़ने की। इसके बाद बात करें इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, चलिए मैं कुछ बातें बता दूं। तो प्रतीक चिन्ह किसका, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था, कमल और रोटी किसका था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। कहां से शुरू, वेकरपुर छावनी से। आप सभी को पता होगा, मंगल पांडे तत्कालिक कारण आपका चर्बी वाले कारतूस होते हैं। और उसके बाद विद्रोही कहां दोस्तों, मेरठ पहुंचे। मेरठ से जो मेरठ आया, फिर क्या हुआ, विद्रोह जो था मेरठ से शुरू होकर कहां फिर गया, दिल्ली गया। कहां पर दिल्ली गया, आप सभी को बात याद रखनी। कई बार एग्जाम में यह क्रम पूछा गया, कहां पर दोस्तों, दिल्ली गया। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 5 का राइट आंसर विकल्प त्रियो बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, अच्छा, बहादुर शाह सेकंड के बारे में आप सभी को पता होगा। ये बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कई बार आया है, तो रंगून में इनकी मृत्यु। कहां पर दोस्तों, इनकी मृत्यु दोस्तों रंगून में हुई थी। आप सभी को यह बात याद रखनी है। क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे आपको सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या उन बोलेंगे, बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर सी, मद्रास अधिवेशन था, आप सभी को याद रखेंगे। किस अधिवेशन को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। ठीक है,
तो क्या बोलेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर? भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चमसफोर्ड सुधार कहा जाता है। अगर मार्ले मिंटो बुझले क्या बोलेंगे दोस्तों? मार्ले मिंटो तो क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो बुझले तो क्या बोलेंगे? 1909 का जो अधिवेशन था उसको दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। आप सभी को याद रखेंगे। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या है? कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई दोस्तों। ऐतिहासिक घटनाओं से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी होती हैं दोस्तों उनका कालक्रम लगातार एग्जाम में बनता है। तो ये ट्रेंड चल गया एग्जाम में, तो इससे आपको घबराना नहीं, बल्कि आपको इनकी चंपारण आप सभी को पता है 1917 का बहुत फेमस है दोस्तों। पहला सत्याग्रह गांधी जी का था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। कब दोस्तों? 1919 का। अच्छा तो 1905 पहले आ जाएगा, तो यानी कि दूसरा तो पहले ये गया भाई सब, ये आया और फिर क्या है? फिर पहला, दूसरे के बाद दोस्तों पहला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन। क्या अखिल भारतीय कांग्रेस किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि एनजी रंगा। एनजी रंगा कौन थे? एनजी रंगा दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव को पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? एनजी रंगा प्रथम महासचिव थे। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा कहकर संबोधित किया था? किसको? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप सभी को याद रखना। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कहा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किसके साथ? तो भाई साहब किसके साथ? 4096। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096 पॉइंट पूछे तो 4096 आप याद रखेंगे। ठीक है, 4096 बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और ऐसा सबसे ज्यादा अगर मुझे कौन सा राज्य सबसे ज्यादा, तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कौन? 2 बार? तो असम। असम दोस्तों 2 बार सीमा साझा करता है। मतलब एक बार पहले, फिर बीच में मेघालय पड़ जाता है, फिर मेघालय खत्म होने के बाद फिर से सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। 2 बार असम सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगी है? बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला जेलेप्ला, अगर पूछ ले नाथुला, अगर आप जेलेप्ला क्या बोलेंगे? नाथुला जेलेप्ला। तो ये कहां पर दोनों? ये भारत में, और भारत में भी कहां पर? ये दोनों दोस्तों सिक्किम में। हालांकि भारत में बहुत से दर्रे हैं, लेकिन ये दोनों कहां पर दोस्तों? सिक्किम। नाथुला जेलेप्ला सिक्किम बहुत बार एग्जाम में है। कहां पर दोस्तों? सिक्किम में पढ़ते हैं। आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी। अगला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में बताया। रणथंभौर महाराष्ट्र बिल्कुल गलत है। ये कहां पर? राजस्थान में। आपका है कहां पर दोस्तों? राजस्थान है। आप सभी को बताओ। गिर आपका राजस्थान में नहीं, बल्कि ये कहां पर दोस्तों? गुजरात में। कहां पर दोस्तों? गुजरात में। आप सभी को याद है। केबुल लामजाओ मणिपुर बिल्कुल सही है। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं, बल्कि ये कहां पर दोस्तों? ये केरल में। साइलेंट वैली कहां पर दोस्तों? ये केरल में पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कैसे लगे हैं जरूर हमें बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? बुधप्रम, बुध शुक्र पृथ्वी। कह रहा है बुध, ये गलत हो जाएगा भाई साहब। ये बुध मंगल गलत है। बुध मंगल, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बिल्कुल सही। 14 का राइट आंसर विकल्प उत्तर है। क्लियर है ना? सभी लोगों को समझ आ रहा है? बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या है 90 इज रिज कहां स्थित है? क्या बोलेंगे? 90 ईस्ट रिज। क्या बोलेंगे? 90 ईस्ट रिज कह रहा है कहां स्थित? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। क्या बोलेंगे दोस्तों? हिंद महासागर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको पेट की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 10 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। 10 के 10 जीके में लिख लेना। 25 से 30 क्वेश्चन, जी हाँ 25 से 30 क्वेश्चन इसी बुक से आपको देखने को मिलेंगे। किसी ना किसी शिफ्ट में आप देख लेना। ठीक है, 4 शिफ्टें होंगी। 4 शिफ्टें किस प्रकार होंगी पूरा दोस्तों यूपी पेट का पूरा बता चुका हूं। किस प्रकार किस शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा सब कुछ। जरूरत है तो बस आपको जुड़ने की। मैं लगातार इस प्रकार का कंटेंट देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम, पढ़ाई के माध्यम या किसी कोई बात आपको बताने के माध्यम से। ठीक है, अच्छा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या होती है? जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को चल रहे हो। क्या बोले? दोनों चल रहे हो, वहां पर दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो क्या बोलेंगे? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, यानी कि दोनों का प्रावधान होता है। वहां पर कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान। क्लियर है कि ना? समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। क्या बोलेंगे? ये प्रथम वर्तमान में पूछ रहा है तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, और इनका नाम क्या है? माधुरीपुरी बुच। क्या बोलेंगे? माधुरीपुरी बुच। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। माधुरीपुरी बुच इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए? तो मैं बात करूंगा उद्योगों की, तो आप सभी को याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चलती है, ये दोस्तों 56 तक चलती है। और इसमें क्या हुआ? इसमें दोस्तों था, इसमें कृषि पर बल दिया, क्योंकि हमारा भारत
भारत उस वक्त आज़ाद हुआ था और कृषि जो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी भारत की और उसके लिए खाद्यान्न व्यवस्था जरूरी थी, तो कृषि पर जोर दिया गया। ठीक है, याद रखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61 से चलती है और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस पर दोस्तों क्या हुआ, उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण 3 आपको देखने को मिलेगा, एक भिलाई था, एक आपका राउरकेला और एक आपका दुर्गापुर, ये 3 खोले गए थे। आप सभी को याद रखना है, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से ये 66 तक, इसमें उद्योग और कृषि दोनों को साथ साथ लेकर चला गया। फिर इसके बाद सॉरी 61 से 66 तक, 61 से 66 तक, कब का 61 से 66, फिर 66 से 69 आपको दोस्तों योजना अवकाश देखने को मिलता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 69 से दोस्तों चलती है 74 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है जो 74 से चलती है आपकी 78 तक। अगर पूछा जाए कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो 4 वर्ष चली तो वो क्या बोलेंगे, ये आपकी थी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली। समझ जाएंगे ना, क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। क्या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति कौन लाए तो क्या बोलेंगे, भारत में हरित क्रांति कौन लाए, स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्वामीनाथन जी। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, हरित क्रांति का नाम ये किसने दिया, ये आपको बताना, क्या बोलेंगे, नाम किसने दिया, ये आप सभी को बताना कि हरित क्रांति का जो नाम था वो किसने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा समझिएगा। कह रहा कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1921 में इसका गठन होता। कब दोस्तों, 1921 में। 3 बैंक थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई जाती है और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और बैंक बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, 1955 में दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया जाता है, बैंक बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक 1935 में, 1934 का अधिनियम 35 में स्थापना, 1935 में स्थापना और 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। क्लियर कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बात करेंगे संविधान सभा की, आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को। क्या बोलेंगे, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है और सबसे वृद्ध आदमी कौन दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को जो था वो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बैठक इसकी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को होती है। क्या बोलेंगे, 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। 1946 को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बुझा जाए स्थायी अध्यक्ष को, ये तो अस्थायी हो जाएंगे, लेकिन बुझा जाए स्थायी अध्यक्ष तो क्या बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी। बाकी बैठकों की अध्यक्षता जो की वो राजेंद्र प्रसाद जी ने ही की थी। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया तो क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, याद रखेंगे। अच्छा, कैबिनेट मिशन कब आया, बहुत बार एग्जाम में आया, तो क्या बोलेंगे 1946 में। अगर क्रिप्स मिशन पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन कब आया तो क्या बोलेंगे 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आपको देखने को मिलेगा। समझ गए ना, एक एक पॉइंट क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार 10 बार बता चुका हूं, किस भाग में दोस्तों। अगर संविधान आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद कितने थे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, पहले कितने थे, कहते मूल संविधान में भाई साहब कितने थे तो मूल संविधान में 7 थे। वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में क्या 6 हैं। ये भैया 7वां एक कब हट गया तो मैंने कई बार बताया है। एक जो आर्टिकल था वो कौन था दोस्तों, था आर्टिकल अनुच्छेद 31 जो था भैया संपत्ति का अधिकार। कौन सा दोस्तों, काहे का अधिकार था तो क्या बोलेंगे दोस्तों, संपत्ति का अधिकार था। इसको कब हटा दिया गया तो क्या बोलेंगे भाई साहब, 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये कहां पर है तो क्या बोलेंगे 300 के काम में रखा गया। कहां पर है, विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार में। भाई किसमें, भाग 3 में। मूल अधिकारों का वर्णन कहां पर है, भाग 3 में। क्लियर कि ना। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में दोस्तों क्या मिलेगी, नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में आपके मूल अधिकार, भाग 4 में आपको डीपीएसपी कहां से 36 से 51। क्लियर है कि ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस संविधान में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित। समान नागरिक संहिता अगर पूछा जाए भारत में एकमात्र राज्य कौन है लागू करने वाला, गोवा। गोवा। और अब वर्तमान में करंट की बात करूं, अभी हाल ही में दोस्तों समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड ने अपनी एक समिति बनाई थी रंजना देसाई की अध्यक्षता में। हालांकि उस पर अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं, कुछ खाली समिति बनाई गई थी। राइट आंसर अनुच्छेद 44 होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। गोवा एकमात्र है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। आप सभी को याद रखें, गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो केसी नियोगी। पूछा जाए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो केसी नियोगी जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अगर पूछा जाए 14वें वित्त आयोग के तो क्या बोलेंगे, वाई वी रेड्डी। क्या बोलेंगे, वाई वी रेड्डी 14वें थे। अगर पूछा 15वें यानी कि वर्तमान में पूछ लिया कौन सा वित्त आयोग चल रहा तो क्या बोलेंगे 15वां वित्त आयोग चल रहा है। उसके अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह। क्या बोलेंगे, एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, वर्तमान मतलब है वर्तमान में एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी को यह बात याद रखनी है। वाई वी रेड्डी 14वें थे और एनके सिंह 15वें। और वर्तमान में पूछा है कौन सा भैया चल रहा वित्त आयोग तो क्या बोले 15वां।
राइट आंसर क्या होगा, भारत के जो होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वो इसकी नियुक्ति करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए इसका कार्यकाल क्या, मतलब काम, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का मात्र इतना कार्य होता है, क्या बोलेंगे, ये राज्य और केंद्रों के बीच दोस्तों क्या होता है, ये कर का बंटवारा करता है। क्या बोलेंगे, राज्य और केंद्रों के बीच कर का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन कब की बात, 1992, क्या बोलेंगे 1992, 1992 में 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में भाग जोड़ा गया, भाग की बात कर रहा है तो याद रखेंगे 25 का कौन सा हो जाएगा, भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा दोस्तों, भाग 9 जोड़ा गया, याद रखेंगे। किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित, किससे दोस्तों, पंचायतों से संबंधित, याद रखेंगे, ठीक है, पंचायतों से। 9 का ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये नगर पालिका, क्या बोलेंगे, नगर पालिका से संबंधित, किससे दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित, याद रखेंगे, नगर पालिका से। अच्छा, 9 का बी क्या कह रहा, सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से, क्या बोलेंगे दोस्तों, सहकारी समितियां। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, सहकारी समितियों से 97वां संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले कुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, राइट आंसर पारसेक। आप साइंस के क्वेश्चन अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे। क्या पारसेक की इकाई है, तो रटी होगी, तो पारसेक दूरी का मतलब किसका दोस्तों, पारसेक दूरी का। तो अगर लेवल की बात रही तो मुझे लगता है कि घटना चक्र अभी तक सबसे विश्वसनीय बुक रही है किसी भी एग्जाम को, और खासकर पेट 2021 में भैया छा गई थी ये बुक। तो इस बार आपको ये बुक जरूर पढ़कर जानी है, 10 के 10 सेट आपको जरूर लगाना है, ठीक है। करा एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। अगर एक सीधी सड़क है दोस्तों, उस पर कार की गति हो रही, तो वो किसका दोस्तों, रेखीय गति का, किसका दोस्तों, रेखीय गति का उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा, रेखीय गति का उदाहरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, क्या मतलब एक तत्व है और उसके समस्थानिकों की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या होगा, तो यार न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, क्या बोलेंगे, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, क्लियर है कि ना, उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक सबको रटा होगा कौन, मेंडल। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेंडल को। और मटर के बीज पर इन्होंने पहला अपना प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। क्या किस वर्ग समूह को सर्वग्राही कहा जाता है और सर्वदाता भी कहा जाता है, सर्वदाता अगर बुझा, सर्वदाता, क्या बोलेंगे, सर्वदाता, तो क्या बोलेंगे, सर्वदाता, सर्वग्राही। ये देखो ये ए बी तो दिया गया, मतलब ए बी दिया गया, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस भी है भाई साहब, तो क्या बोलेंगे, अगर सर्वग्राही बुझ लिया जाए, सर्वग्राही, तो राइट आंसर क्या होगा, ए बी प्लस। सर्वग्राही क्या है, ए बी प्लस, और सर्वदाता ओ माइनस, हालांकि वो तो सर्वदाता ही लेकिन ओ माइनस, और ए बी प्लस सर्वग्राही, क्लियर कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, 10 महत्वपूर्ण करंट, सीए के 10 महत्वपूर्ण करंट। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप पेट में झंडे गाड़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर तो बढ़िया होनी ही चाहिए, क्योंकि 10 नंबर करंट अफेयर को आपको देखने को मिलेंगे, और कितनी करंट, लगभग एक साल की। 2022 की तो भैया पूरी खंगाल लेना है, 2022 की तो पूरी छोड़ना ही जब तक एग्जाम आए अक्टूबर में, और 2021 में जो महत्वपूर्ण करंट, जैसे टोक्यो ओलंपिक भाई साहब, कुछ और भी महत्वपूर्ण, कोई ऐसी नियुक्ति हुई जो 5 साल चलने वाली है, ठीक है, कोई ऐसा मान लिया कोई वर्ल्ड कप वगैरह, जो अगर कोई मतलब जो खेल से रिलेटेड है, जो चलने वाला है कुछ दिन, तो वो क्या है, वो 2021 की भी करंट आपके एग्जाम में पूछा, 2022 की तो ये छोड़नी नहीं है, क्लियर कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानपोत ने समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, आईएनएस विक्रांत। क्या बोलेंगे, आईएनएस विक्रांत, क्लियर है, आप सभी को याद है, आईएनएस विक्रांत, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जुलाई 2022 में प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया, तो क्या बोलेंगे, नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, क्या बोलेंगे, अग्रदूत। अग्रदूत किस भाषा में, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असमिया भाषा में। किसमें दोस्तों, असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन इन बैंकों में 3 बैंकों में शामिल नहीं है, यानी जुलाई 2020 में जो रक्षा मंत्रालय था उसने 3 बैंकों को इस सूची में शामिल किया है, इनमें से कौन सी है जो एक शामिल नहीं है, तो आप सभी को याद रखना, ये जो आपके कोटक महिंद्रा ये अब आपकी शामिल नहीं, बाकी आईसीआईसी है, एक्सिम बैंक है, एचडीएफसी है, क्लियर कि ना, समझ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाए, ये आपकी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जुलाई 2022 में कौन सा महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो आप सभी को बताना है 2022 में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष सबसे नवीनतम है, ये बताएं कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राहुल नार्वेकर। क्या बोलेंगे, राहुल नार्वेकर है, नवीन है, मतलब सबसे कम उम्र के कहे जा सकते हैं, राइट आंसर सी, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत के स्थान क्या रहा, तो शांति में कौन सा स्थान है, तो क्या बोलेंगे, शांति में क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, शांति में,
56 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा 135। और 136 अगर पूछ लिया जाए ये किसमें, ये खुशहाली में, खुशहाली में अगर पूछा जाए, खुशहाली में किसने नंबर पर, खुशहाली में अगर पूछा जाए क्या बोलेंगे, एक मिनट, खुशहाली में 136 नंबर पर, ठीक है। अभी दोस्तों प्रेस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ उसमें कितने नंबर पर, 150 नंबर पर, ठीक है। पर्यावरण, जो पर्यावरण उसमें रैंक जारी होती है उसमें दोस्तों 180 नंबर पर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का है, इंपॉर्टेंट है, 110% एग्जाम में छपेगा, देख लियो भाई साहब। राइट आंसर क्या होगा, नई दिल्ली में। कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ, नई दिल्ली। करा मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या बोलेंगे, राइट आंसर है, अब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दुबई में। कहाँ पर दोस्तों, दुबई में, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2022 में 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। जून 2022 में किस राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, केरल ने सुरक्षा मित्र योजना शुरू की, आपको याद रखना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीपी संक्रमण परीक्षण का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या, इसका क्या होगा, सीटीबी, क्या बोलेंगे, सीटीबी, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, सीटीबी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप सभी को याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, म्यांमार क्या है, म्यांमार की मुद्रा, सॉरी म्यांमार की मुद्रा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी, गजब, राइट आंसर म्यांमार क्या, म्यांमार का, ठीक है, ऑप्शन सी, म्यांमार अपना पड़ोसी देश है, एग्जाम में बनता है। घूमरा कहाँ का लोक नृत्य, घूमर, इसे घूमरा, राइट आंसर क्या होगा, अच्छा घूमर एक वहां का है दोस्तों, राजस्थान का घूमर, लेकिन ये घूमरा उड़ीसा, क्या बोलेंगे, उड़ीसा, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कहां पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ऐसे ही एग्जाम में देखने को क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाद में कितने राज्य हैं भाई साहब, इसमें भी बताने की जरूरत, 28, क्या लेंगे दोस्तों, 28। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है, तो क्या बोलेंगे, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, नई दिल्ली। सार्क का सचिवालय कहाँ है, क्या बोलेंगे दोस्तों, सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, अपने यहाँ 1985 में स्थापना, काठमांडू इसका मुख्यालय सार्क का, ठीक है, याद रखेंगे, काठमांडू 1985 में स्थापना होती, कब दोस्तों, 1985 में। अच्छा म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, अभी बात क्योंकि पड़ोसी है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। 2021 की पहली शिफ्ट में, शायद दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, पहली शिफ्ट में 2021 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, क्या बोलेंगे, जुलाई 2020 में फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, आप सभी को पता होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, किसने, सिनी शेट्टी, ये बहुत चर्चा में रही थी, ऑप्शन नंबर ए होगा, फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब जीता, मिस इंडिया, ये सिनी शेट्टी ने जीता था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों दिवस से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है, इस बार भी देख लियो बनेगा, पिछली बार दोनों शिफ्टों में बना था। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरी शिफ्ट में मुझे लगता है ये वो संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा गया था, पहली शिफ्ट में मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कौन सा दिवस पूछा, फिलहाल दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि 29 जून, क्या बोलेंगे दोस्तों, 29 जून ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो बनाया जाता 29 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। एक बुक तो भैया क्लियर है, देख लियो आप एग्जाम में, क्या बुक कह रहा है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इंग्लिश इन द बीसीसीआई, ये दोस्तों किसकी बुक है, हालांकि ये करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद रखना है, ये विनोद राय की बुक है, विनोद राय किसकी दोस्तों, ये विनोद राय की बुक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, जो आपके 50 प्रश्न होंगे यहीं पर पूरे होंगे। क्या जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या सबसे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका नोवाक जोकोविच होगा। और ये कहाँ के, सर्बिया के खिलाड़ी, कहाँ पे सर्बिया, कहाँ का दोस्तों, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आप सभी को याद रखना है, खिलाड़ी का स्थान भी पूछ लिया जाता है। उम्मीद है आप सभी को प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा दोस्तों, कितने लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया जरूर बताएं। लगातार सीरीज के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें कि लगातार ये सीरीज चलनी चाहिए। और मुझे तो पता है, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, कि 2021 की सबसे, अगर बुझा कि सबसे विश्वसनीय बुक पूछी है तो वो घटना चक्र में टोह सीरीज थी। और 2022 में भी आप देख लियो भैया साहब, यहां से क्वेश्चन 110% आपको मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का नया एडिशन में आप सभी को करवा रहा हूं, इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप इसको जरूर देखें। लगातार 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सुबह टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, सुबह जो है आपकी इकोनॉमिक्स चल रही है, इकोनॉमिक्स के लगभग चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सुबह 10 बजे आपके लिए
लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह 10 बजे हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करते हैं, जो आपको भैया बिल्कुल नहीं छोड़नी। लगभग 6-7 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, एक ही 2 चैप्टर रह गए, पूरा इकोनॉमिक्स फिनिश है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, बैंकिंग सिस्टम, कर प्रणाली, सब कुछ कर चुके हैं। जरूरत है बस आपको जुड़ने की। उम्मीद है, और ये क्लास आपकी रात को 8 बजे होगी। 2 बजे दोस्तों हमारे यहाँ हिंदी होती है, उसे भी आप जरूर देखें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।